नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में अगर देखा जाए तो मेटल की बात करें तो ओवरऑल मेटल पैक में लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, लेड आप प्राइसेस देख सकते हैं लाल निशान में नज़र आ रहे हैं। हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हालांकि कॉपर अभी भी 1200 के ऊपर बना हुआ है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें, क्या बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कॉपर, जिंक और लेड एल्युमिनियम में? इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं एंजल वन के कमोडिटीज एंड करेंसीज के चीफ टेक्निकल एनालिस्ट तेजस अनिल शिग्रेकर और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट मानो मोदी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। नमस्ते ब्रिज। नमस्ते सर। तेजस सर, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। कॉपर का भाव 1208 रुपये चल रहा है, किया क्या जाए आज के लिए? क्या कुछ व्यू रहेगा और ट्रेडर्स के लिहाज से क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है? ये ब्रिज जी, काफी वॉलेटाइल सेशन देखने के लिए मिल रहा है। प्राइजेस जिस हिसाब से एक ग्रेजुअली अपमूव कर रहे हैं, वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि कहीं पे भी यहाँ पे स्लगिशनेस जो बन के आ रहा है वो समवेयर साइडवेज के हिसाब से जा रहा है। और यहाँ पे फिलहाल के लिए टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव से हम लोग देखेंगे काफी प्राइजेस जो है ओवरबॉट सिचुएशन में चली गई है। तो यहाँ पे करीबन 1213 के आसपास प्राइस मिलती है, तो यहाँ पे एक बार के लिए सेलिंग की राय रहेगी। यहाँ पे 1216 रुपये 50 पैसे का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 1202 से लेके 1200 के लेवल्स हम लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है। उसके अकॉर्डिंग कॉपर में स्ट्रैटेजी बनाइए। सेल ऑन राइज 1213 पर मिले शॉर्ट करें 1202 तक के टारगेट के लिए, और 1216 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मानो सर, कॉपर पर आपका व्यू क्या रहेगा? जी बिल्कुल, काफी सिमिलर व्यू है क्योंकि आप देखिए चाइना के वॉल्यूम्स के बाद एक सर्ज हमने आता हुआ देखा है रीओपनिंग के बाद। लेकिन अभी भी फंडामेंटली कोई ऐसे फैक्टर्स जितने भी प्राइसिंग हो चुके हैं या हो सकते थे वो ऑलरेडी हो गए हैं। इन्वेंट्रीज मल्टी ईयर हाई पे है, कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ रहा है। यांगशेन प्रीमियम बढ़ा हुआ है लेकिन उसके बावजूद कोई प्राइस में मोमेंटम मिसिंग है। तो जब तक 1213 1215 के ऊपर भाव नहीं जा रहे तब तक सेल ऑन राइस का ही व्यू रहेगा। तो बिल्कुल 1210 1212 के आसपास का सेल का व्यू रहेगा। 1215 1216 के आसपास का स्टॉप रहेगा और नीचे में 1202 1200 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये सर का व्यू है मानो सर का कॉपर को लेकर। उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, स्ट्रैटेजी बनाइए। अब जिंक पर बात करते हैं। 327 का भाव चल रहा है। तेजस सर, सबसे पहले आपसे राय लेंगे, जिंक पर किया क्या जाए? देखिए, जिंक में देखेंगे तो पिछला कॉन्ट्रैक्ट जो था वो भी पॉजिटिव था। इस कॉन्ट्रैक्ट की जो शुरुआत अभी देखेंगे हम लोग मार्च कॉन्ट्रैक्ट में, कहीं पे प्राइजेस जो है वो थोड़ी बहुत एक साइडवेज मोड में चल रही है। तो यहाँ पे कोई भी बाउंस बैक रहेगा करीबन 319 के 29 के आसपास के, तो वहाँ पे सेलिंग की राय रहेगी। यहाँ पे 331 के यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 326 से 324 के यहाँ पे टारगेट बनते हो सकते हैं। ये इंट्राडे से लेके पोजिशनल की भी व्यू सेम ही रहेगा। जी बिल्कुल। जिंक का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। पोजिशनल और इंट्राडे दोनों के लिहाज से ये कॉल है। 329 पर शॉर्ट करना है। 326 तक के टारगेट के लिए 331 का स्टॉप लॉस लगाएं। साइडवेज मार्केट जिंक का नजर आ रहा है। मानो सर, आपकी ओर से जिंक पर व्यू? जिंक पे मेरा व्यू थोड़ा ऑपोजिट है ब्रिजी, क्योंकि अगर आप देखेंगे बाकी सारे मेटल्स के कंपेयर में आज जैसे एल्यूमिनियम एलएमई पे 2% ऊपर है, जिंक भी बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं दे रहा है। तो साइडवेज एक मूवमेंट है। फैक्टर्स भी काफी टॉप से काफी गिरावट भी आ चुकी है। अगर हम जिंक में देखेंगे तो बहुत ज्यादा हलचल है नहीं जितनी जिंक में नॉर्मली होती है। तो शायद यहाँ पे थोड़ी बहुत एक नीचे में अगर आता है तो बाइंग मोमेंटम जनरेट हो सकती है। जस्ट वेटिंग की बाकी मेटल्स कब रिएक्ट करें। प्लस डॉलर इंडेक्स भी काफी एक फर्म है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लेकिन बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं है। तो नीचे में अगर बिल्कुल 327.50 327 के आसपास अगर आता है तो वहां पे बाइंग की मोमेंटम होगी। जहां पे तेजस जी का टारगेट है वहीं से मेरे ख्याल से बाइंग की मोमेंटम है। 332 का टारगेट है और 325 का स्टॉप लॉस। जी ऑलमोस्ट एक ही रेंज में ही है, दायरे में। उसी दायरे में ट्रेडिंग कॉल भी दिया जा रहा है। सर की ओर से बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी शेयर की जा रही है जिंक में। मानो सर की ओर से नोट डाउन करके चल सकते हैं। 327 रुपये 50 पैसे का जो लेवल है वहाँ से आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। 332 तक के टारगेट के लिए 325 का स्टॉप लॉस लगाएं। मानो सर, एल्युमिनियम पर भी व्यू दे दीजिए, क्या राय रहेगी? 312 का भाव चल रहा है। एल्यूमिनियम जैसे मैंने कहा आज के स्तर में एलएमई पे काफी ऊपर है लेकिन एमसीएक्स पे बहुत ज्यादा
मोमेंटम नहीं हमें आती हुई दिख रही है। मे बी सेकेंड हाफ में हो सकता है कि शायद मोमेंटम रिजनरेट हो, लेकिन एल्यूमिनियम में मैं थोड़ी मोमेंटम या ट्रिगर की वेट करना चाहूंगा। एक रेंज अगर मैं कहना चाहूँ तो नीचे में 311 311 10.5 का एक लोअर एंड है, और ऊपर में 313 314 का एक अपर एंड है। तो इसी रेंज में चल रहा है। एक इमीडिएट रेंज अगर कहनी है तो बिल्कुल 313 ऊपर में और 311 नीचे में, एक 2 रुपए की रेंज है। इधर साइड ब्रेक मिलता है तो फिर डायरेक्शन शायद क्लियर हो, लेकिन अभी के लिए 2 रुपए की रेंज में ही एल्यूमिनियम ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, ये सर का राय है एल्युमिनियम को लेकर। हाँ तेजस सर, आपका क्या व्यू है? देखिए, स्पेशली हम लोग जो भी बात करते हैं कि एल्यूमिनियम, सो यहाँ पे एक लीडिंग पार्टनर आ जाता है। जैसे कि हम लोग देखते थे हमेशा कोई मेटल की बात करेंगे तो कॉपर के बारे में बात की जाती है, उसके बाद में होता था जिंक के बारे में। तो अभी दिस इज अ थर्ड कंपोनेंट जिसके ऊपर थोड़ा बहुत फोकस जो था वो शिफ्टेड था, और भी अभी शिफ्टिंग हो सकता है। जहाँ पे लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं, या कोई भी बड़ी पोजीशन बनती है तो एलएमई की जो नंबर्स है, भले वो सपोर्टिव फिलहाल के लिए साइडवेज मोड में चल रहा है, लेकिन लॉन्गर टर्म के हिसाब से इसको देखेंगे तो एक अच्छी सी एक बाइंग हो सकती है करीबन 300 के करीब ना। तो इसको हम लोग इंट्राडे के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे इंट्राडे में कोई भी टेक्निकल एक बाउंस बैक मिलता है तो करीबन 315 रुपये 50 पैसे के लेवल मिलते हैं, तो वहाँ पे सेलिंग किया जा सकता है। यहाँ पे 317 के यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 310 से लेके 311 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। एल्युमिनियम 315 रुपये 50 पैसे पे शॉर्ट करें, 311 तक के टारगेट के लिए 317 का स्टॉप लॉस लगाएं। मानो सर लेड और निकल पर भी व्यू दे दीजिए, क्या किया जाए, ट्रेडर्स क्या करें, दूर रहें या पोजीशन बना सकते हैं? मेरे ख्याल से लेड और निकल पे ब्रिजी खास मोमेंटम और वॉल्यूम्स मिसिंग है। बिल्कुल निकल पे एलएमपी पे ऑन एंड ऑफ हम एक मोमेंटम देखे वही रिप्रेजेंट होता है एमसीएक्स पे, बट अभी के लिए जब तक कोई ट्रिगर या डायरेक्शन एक जर्क नहीं मिलता है तब तक इन तीन मेटल पे फोकस करना बेटर हो। ठीक है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। तेजस सर, आपका क्या व्यू रहेगा? निकल और लेड पर अवॉइड करना चाहिए, कोई पोजीशन बन रहा है कहीं पर? देखिए, निकल जब से रीवो ओपन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कोई स्टार्टिंग एज में हम लोग देख रहे थे कि पार्टिसिपेशन अच्छा खासा हो रहा था एज वेल एज इंटरनेशनल के हिसाब से भी हम लोग देखेंगे तो फिलहाल जो यहाँ पे काउंटर जो ट्रेड करने लायक लग रहा है पार्टिसिपेशन के मार्च कॉन्ट्रैक्ट से लेके हम लोग जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा अच्छा खासा एक वॉल्यूम क्रिएशन होते हुए दिख रहा है। तो करीबन 1,89,000 के लेवल मिलते हैं तो वहां पे बिकवाली करनी चाहिए। 1,91,000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। टारगेट इसमें बनाएंगे 186 के यहाँ पे टारगेट बनाएंगे। जी बिल्कुल, लेड का ट्रेडिंग कॉल मैं चाहूँगा एक बार स्क्रीन पर आ जाए, दर्शक जो है नोट डाउन करके चल सकते हैं। सर की ओर से दिया जा रहा है, तेजस सर की ओर से 189 पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। 186 के टारगेट के लिए 191 का स्टॉप लॉस लगाएं। तमाम ट्रेडिंग कॉल्स दिए गए हैं, मेटल्स पर व्यू दिए गए हैं, लेवल समझाएंगे, उन लेवल्स पर आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। मानो सर डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी बिल्कुल, जो भी हमने चर्चा की है स्टॉप लॉसेस के साथ ही काम करें, अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही निवेश कीजिए। तेजस सर, आपकी ओर से डिस्क्लेमर। यहाँ पे जो भी लेवल मेंशन किए इसको स्ट्रिक्टली आप फॉलो कीजिए। स्टॉप लॉस को मेंटेन करना जरूरी रहेगा, और यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बनानी रहेगी तो आपके निजी सलाहकार से उसकी राय लीजिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद ब्रिज। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, उसके फंडामेंटल्स डिस्कस किए जाते हैं, लेवल्स बताए जाते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। हालांकि कहीं पर भी अगर पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।